दोस्तों 14 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि सर्कुलेशन एक यहां पर बिहार के पश्चिमी भागों पर बना हुआ है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पूर्वी हवाएं चल रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही है। कल भी ये हवाएं चलेंगी और कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और आने वाली 15 सितंबर से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये सर्कुलेशन थोड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ ही आगे इसके पहुंचने की संभावनाएं है। बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और ये मानसून की ट्रफ इस समय राजस्थान के भागों से होकर और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों से होती हुई इस सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों से होकर इस सिस्टम तक बनी हुई है। तो इस सिस्टम के कारण जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, जिसके कारण वहां पर पूर्वी हवाएं चल रही है, मॉइस्चर अधिक इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण 14 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना है और 15 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा आगे बढ़ेगा, सर्कुलेशन जो बिहार के भागों पर बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहां पर हमें नजर आ रही है 14 सितंबर में, और 15 सितंबर में भी देखेंगे किन किन भागों पर बारिश हो सकती है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के कुछ भागों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर और अंबेडकर नगर, बस्ती का आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हो सकता है। एक दो भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भागों पर सिर्फ बादल रहे, तेज हवाएं चली, बारिश की गतिविधियां देखने को ना मिली, लेकिन कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी हो सकती है, देखने को मिल सकती हैं। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती और यहाँ पर बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के कुछ भागों के साथ साथ सहारनपुर के कुछ भागों में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं पर एक दो भागों पर हल्की बौछारें हो सकती हैं, एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें भी हो सकती है, और यहाँ पर भी ऐसा ही रह सकता है कि जो बारिश है वो कुछ भागों पर देखने को ही ना मिले। शामली से लेकर बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, कन्नौज, इटावा के भागों पर भी, मैनपुरी के भागों पर भी मौसम लगभग साफ बना रहेगा, लेकिन कुछ बादल आते जाते देखने को मिलते रहेंगे। हो सकता है एक दो भागों पर बूंदाबांदी हो जाए, संभावनाएं हालांकि कम है बूंदाबांदी की भी। बादल जो है कुछ भागों पर थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं, धूप खिली रहेगी इन भागों पर। वार्निंग किसी भी जिले पर नहीं है, लेकिन जैसा कि आप यहां से देख रहे हैं 15 सितंबर से तेज बारिश या जोरदार बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है, और वार्निंग भी कितने जिलों पर जो है यहाँ पर आईएमडी ने दे रखी है। और इसी प्रकार 16 सितंबर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश हो सकती है। वार्निंग भारी बारिश की भी है कुछ भागों पर, यानी कि जोरदार बारिश हो सकती है। 17 सितंबर पर दक्षिणी भागों पर तेज बारिश होगी और वार्निंग दक्षिणी भागों पर है जोरदार बारिश की। 18 सितंबर में भी दक्षिणी भागों पर जोरदार बारिश हो सकती है और वार्निंग है। 19 सितंबर में भी जोरदार बारिश हो सकती है और वार्निंग यहां पर दी गई है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।